सद्गुरुदेव भगवान की जय। सीताराम भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सर्वग्रंथ श्यामचरितमानस की जय। सनातन प्रेमियों, पूर्व के भाग में गुरु के चरण रज की महिमा का वर्णन आपके समक्ष श्रवणपान कराने का संक्षिप्त प्रयास किया था। गोस्वामी जी महाराज ने गुरुदेव की महिमा का वर्णन करते हुए, चरणों में प्रणाम करते हुए संतों की महिमा का वर्णन, तो संतों की महिमा को भी प्रणाम किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संतों की महिमा का बखान वर्णन करते हुए सत्संग की महिमा का भी वर्णन किया था। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु, तो साधु समाज प्रयाग। गोस्वामी तुलसीदास जी पवित्र ग्रंथ मानस में सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि जो इस मानस को सुनता है, समझता है, इस मानस में प्रेम पूर्वक स्नान करता है, पढ़ता है, उसके चार फल प्राप्त होते हैं। चार फल, वह चार फल जो मोक्ष के बाद प्राप्त होते हैं, वह चार फल जीवन में भी प्राप्त होते हैं। व्यक्ति अगर जीवित रहता है तो जो मृत्यु के उपरांत चार फल मिलते हैं वह जीवन में मिलते हैं। कौन से फल? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। मानस में चारों फल पढ़ने से प्राप्त होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी सत्संग की महिमा का वर्णन करते हैं। मज्जन फल पे कहीं तत्काला, काव्य कोई टिक पकाऊ मराला, सुनी आचरजु करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं होई। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। हो सो जानब सत्संग प्रभाव, लोका वेदना आने उपाऊ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मज्जन फल पेकर काला, वो काग हुई बिक पको। मानस में स्नान करने से, स्नान का मतलब है कि मानस को पढ़ने से, मानस में स्नान करने से क्या होता है? तत्काल फल प्राप्त होता है। आप चाहे जो भी ग्रंथ पढ़ो, चाहे जो भी जाप करो,
हवन करो, साधना करो, उससे जो फल प्राप्त होता है सनातन प्रेमियों, केवल मानस के पढ़ने से प्राप्त होता है, केवल मानस के पढ़ने से। इसका कारण पहले बता चुका हूँ, जब आप लोग ध्यान से कथा को श्रवणपान करेंगे तो पहले बता चुका हूँ कि यह मानस शास्त्र, निषद, उपनिषद सहित कई ग्रंथों का निचोड़ गोस्वामी जी ने इसमें लिखा। इस मानस को पढ़ने से तत्काल फल प्राप्त होता है। स्नान करने से फल क्या प्राप्त होता है? कौवा भी मीठा बोलने लगता है, कौवा भी मीठा बोलने लगता है। कौवा कर्कश बोलता है, कौवा तो कर्कश बोलता है, लेकिन कौवा भी मीठा बोलने लगता है। अब आप मनियो ना कौवा मीठा बोला। कौवा का भुजुंडी कहाँ है? भुजुंडी तो उनका, भुजुंडी शर्मा तो उनका नाम है। और लोमस ऋषि के श्राप से कौवा बने, हो ही गया है काग भुजुंडी। तो काग भुजुंडी जी का वरदान दी, आशीर्वाद दी लोमस ऋषि जी के कारण काग भुजुंडी जी नीलगिरी पर्वत पर, जो हिमालय में है, वहाँ आश्रम बना करके बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े वृद्ध वृद्ध पक्षियों को वह सत्संग सुनाने लगे। तो 24 घंटा 7 दिन सत्संग सुनाने लगे। गरुड़ जी हुए तो सत्संग सुनी था, और बाबा शिव भी हुए सत्संग सुनी। सत्संग का ये प्रभाव है कि काग हुई कौवा कोयल बन जाता है। शरीर से कोयल नहीं बनता। यो कहो कि नहीं कौवा कोयल बन जाता है तो कोयल मतलब शरीर उनका कोयल का हो जाए। कौवा मानस राम राम कहते कहते कौवा मीठा बोलने लगता है। तो स्वामी बाबा लिखिन है, करी पूजा समेत अनुरागा और मधुर वचन तब बोलियो कागा। मधुर वचन, कौवा भी मीठा बोलने लगता है। बकुला, भाई नदीम हंस और बकुला दोनों रात है, दोनों सफेद हैं, लेकिन हंस मोती खाता है और बकुला कीड़े मकोड़े खाता है। लेकिन मानस के प्रभाव से बकुला हंस हो जाता है, यानी विचार बदल जाते हैं, भाषा बदल जाती है। बकुला जो कीड़ा खाने लगता है वह संत हो जाता है, वो साधु हो जाता है राम राम जपने से। इसमें आचरण नहीं करना चाहिए कि यह बहुत बड़ा काम हो गया, इसमें हम आश्चर्य करें। सुनी आचरजु करे जन कोई, तो सत्संगति महिमा नहीं कोई। इसमें मानस में कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि मानस कौवा का कोयल बना दे, बकुला का हंस बना दे, विचारों को बदल दे। मानस एक अद्भुत रचना है। सनातन प्रेमियों, मानस पढ़ने से आपके गृहस्थ जीवन में जो असंभव है, सांसारिक माया में जो असंभव है, वह सब कुछ मानस पढ़ने से सनातन प्रेमियों संभव हो जाता है। इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्संगत की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि, नारद, खट यानी कुंभज ऋषि यानी अगस्त ऋषि, इन्होंने अपने अपने मुख से निज निज मुख कही निज होनी,
अपने अपने मुख से महिमा का वर्णन किया है। मानस अपने अपने मुख से। वाल्मीकि का है, वाल्मीकि डकैते तो ना है, रत्नाकर डाकू के नाम से प्रसिद्ध थे। जाते थे वन में, अगर पक्षी को मारा कहते थे मरा मरा। नारद जी कल लूटे आ गए। नारद जी जा रहे थे नारायण नारायण का जाप करते हुए, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जा रहे थे जाप करते करते। वाल्मीकि जी घात लगाए बैठे रहे। सामने प्रकट हुए, कहीं हे मुनि, जो कुछ हो हमारे सामने रख दो। कहीं कि भाई हमारे पास का है। कहीं ये सब जब लिए हो, ये सब जो बजा रहे हो, ये सब हमका उतार के सब दे दो, नहीं तुमका दे मारी। कहीं हमको मारने से क्या मिलेगा? तो कहीं कि हमको तुम्हारा ये सब चाहिए, इससे हम अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। तो कहीं ये जो पाप कर रहे हो, नारद मुनि ने कहा, ये जो पाप कर रहे हो, क्या इसका भोग तुम्हारा परिवार भोगेगा? तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे पत्नी और जो तुम्हारे परिवार में हैं, क्या ये भोग भोगेंगे जो तुम अपराध कर रहे हो, पाप कर रहे हो? तो कहीं हमका नहीं मालूम, कहीं जाओ पूछ के आओ। वाल्मीकि दौड़े, घरे गए। घर में पिताजी के दर्शन हुए। पिताजी, जो मैं पाप कर रहा हूँ, जो सबको मार रहा हूँ, लूट रहा हूँ, तो क्या ये पाप का हम ही भोग तुम भोगी हो? तो पिता ने कहा, पुत्र ये तुम्हारा कर्तव्य है। तुम पाप से कमा के लाओ या पुण्य से कमा के लाओ, तुम्हारा कर्तव्य है मेरा भरण पोषण करना। माध्यम कमाई का चाहे जो हो, मैं तुम्हारे भाग में सहभागिता, तुम्हारे कार्य में सहभागिता नहीं भोगूंगा। मैं पाप का भागी काहे हूं? पत्नी के पास गए। पत्नी ने कहा, ये तुम्हारा धर्म है कि चाहे जिस तरह से कमाई करके लाओ, मेरा भरण पोषण करो, ये तुम्हारा धर्म है। मैं तुम्हारे पाप की सहभागी नहीं हो सकती। दौड़े दौड़े गए नारद मुनि के साथ पास। कहीं मुनिवर, वहां तो सब मना कर रहे हैं। तो कहने लगे कि जब वो मना कर रहे हैं, ये पाप का भोग तुम्हें ही भोगना है, तो काहे भोगते हो? अच्छा काम करो, राम राम जपो। वाल्मीकि ने कहा, ना हो पाई। कहीं काहे ना हो पाई? कहीं मैंने जीवन भर मरा मरा कहा है, तो राम राम निकल गए ना करी। तो कहीं तुम मरे मारा जपो। उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय गयम। उल्टा नाम तुम मरा मरा जपे लगे। 15 मिनट के सत्संग से, वाल्मीकि से, रत्नाकर से वाल्मीकि भगवान हो गए, ब्रह्म के समान हो गए। सत्संग की महिमा किसी से छुपी नहीं। सो जानत सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन हो पाओ। जो सत्संग की महिमा को जान गया, सत्संग के प्रभाव को जान गया, मानस की चौपाइयों को हृदय में धारण कर मानस को पढ़ने लगा, संपूर्ण वेदों में सत्संग के अलावा लोकहु वेद ना हो पाओ। किसी भी
संपूर्ण वेदों में, किसी भी लोक में दूसरा कोई उपाय नहीं है सनातन प्रेमी, कोई उपाय नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं आता। तो यह राम के बिना और राम की कृपा के बिना सुलभ नहीं है। आज अगर हम संतोष तिवारी, मन्नू भैया आपके समक्ष अगर सत्संग कह रहे हैं तो आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं नेत्रों से परेशान, पढ़ सकता नहीं, अध्ययन कर नहीं सकता, यह सब भगवान राम की कृपा है जो आपके समक्ष बैठ करके गुरुदेव के चरणों के प्रताप से, बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से, पवन पुत्र हनुमान जी की दया से आपके समक्ष सत्संग कहने का, श्रवणपान कराने का आपको प्रयास कर रहा हूं। आपसे भी अपेक्षा है कि हमारी कथा को, जो भगवान राम के चरित्र पर, भगवान राम की कथा जो आपको श्रवणपान करा रहे हैं, आदर पूर्वक ग्रहण करने की करेंगे और भगवान राम के चरणों में अपना प्रेम कथा को श्रवणपान कर आप अपना प्रेम भगवान के चरणों पर प्रस्तुत करेंगे। यही आपका सनातन प्रेमियों धर्म भी है, कर्तव्य भी है कि सनातन की कथा अगर आपके कानों में श्रवणपान हो रही है तो आपको श्रवणपान करना चाहिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सठ सुधराही सत्संगति पाई। सठ सत्संग को पा करके जो मूर्ख व्यक्ति है वह भी सुधर जाता है। पारस परस कुघात सुहाय। आप पारस का देखिए हो, सठ सुधरही सत्संगति पाई, वो पारस परस कुघात सुहाई। सठ सुधरही सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। ओ विधिवत सुजना कुसंगत परही, फनी फनी समनिज गुण अनुसरही। विधि हरिहर कवि गोविंद वाणी, कहत साधु मही मास कुटानी। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। सुम अंजलि शुभ गति सुमन दिमी, सम सुगंध कर डोले। सीताराम 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 सीताराम। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है, वह गलत विचारों में पड़ गया है, वह भी सुधर जाता है। कब सुधरता है? सत्संग पा करके। एक बुजुर्गन की कहावत है, हम लोग सुना करते हैं,
कि सत्संग पहले सनातन प्रेमियों पारिवारिक में सत्संग होता रहा। जैसे घर में सब लोग एक साथ बैठे, अपनी अपनी बात कहन, सब भोजन ग्रहण की हैं, एक जगह सब नाश्ता आगवा, सब हंसी मजाक करत रहें, सब जो है एक दूसरे की पूरे दिन की जो कार्य प्रणाली है उसको बताते थे, समझने का प्रयास करते थे। और अगर कोई बच्चा के विचार बदल गए या हमको ये बातों में लगा कि नहीं यह गलत दिशा में जा रहा है, तो हम समझाने का प्रयास करते थे, हमें मालूम होता था। अब तो मोबाइल का सत प्रणाम है। मोबाइल पति पत्नी दुई बच्चा एक कमरा में भोजन कर रहे हैं, पिता के हाथ में अलग मोबाइल, माता के हाथ में अलग मोबाइल, बच्चों के हाथ में अलग मोबाइल, भोजन कर रहे हैं, दोनों से कुछ बात बतिया ही नहीं रहे, बातें नहीं हुई रहा। उससे क्या होता है, बच्चों के विचारों को हम नहीं समझ पाते कि कुछ किस दिशा में वो जा रहे हैं। अब तो यह पोजीशन आ गए है सनातन प्रेमियों कि मोबाइल पर जो बात होता है कि भैया हेलो का हाल है, तुम कैसे हो, अब तो मोबाइल पर फोन ही नहीं उठाते हैं। अब तो का होता है सनातन प्रेमियों कि वो का कहा था मैसेज भेज दी, मतलब उनका फोन पर बातों करे का समय नहीं है, खाली मैसेज लिखे का समय है। मैसेज लिख के भेज दी, संदेश लिख के भेज दी। अरे जितनी देर में आप संदेश लिखत हो उतनी देर में तो फोन पर बात हो सकता है। आज हमारी वार्ता विलुप्त होती जा रही है और इसका कारण अपराध का जन्म हो रहा है। अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं कि हम सत्संग नहीं कर पा रहे हैं, ना घर में कर पा रहे हैं सनातन प्रेमियों और ना बाहर कर पा रहे हैं। सठ सुधरई सत्संगति पाई, मूर्ख व्यक्ति भी सत्संग सुन करके वह सुधर जाता है। पारस कुघात सुहाई, पारस मणि आप जानते हो, पारस मणि अगर एक को स्पर्श करती है तो वह सोना बन जाता है। पारस मणि अगर किसी को स्पर्श करेगी लोहे को, वह सनातन प्रेमियों सोना बन जाएगा। लेकिन सत्संग की महिमा ये है, मानस की महिमा ये है। लेकिन पारस मणि सत्संग को लोहा बना देती, सोना बना देती है, लोहे को सोना बना देती है। लेकिन वह सोना, वह लोहा अगर किसी दूसरे को लोहे को छुए, सनातन प्रेमियों का सोना बन जाए। तो मानस एक पारस मणि है। वो पारस मणि जिस लोहे को छूती है वो सोना बन जाता है। लेकिन वह सोना बना हुआ, लोहा बना हुआ सोना अगर दूसरे लोहे को छूता है तो वह सोना नहीं बन पाता। उसी प्रकार मानस में दूसरा गुण है सनातन प्रेमी, मानस जो भी समझ लेता है वह अगर दूसरे को समझाता है तो वह भी कथा कहने लगता है। हमने अपने सदगुरुदेव भगवान से जो चर्चाएं सुनी, हमने जो कथा वाचकों से, कथा प्रेमियों से जो कथाएं श्रवणपान की, उन्हीं कथाओं को हमने आपको श्रवणपान कराने का प्रयास किया। मानस दूसरे को जो कथावाचक बनाता है, वह कथावाचक दूसरे को भी कथा, मतलब मानस एक ऐसा गुण है कि ये बढ़ता ही जाता है। सनातन प्रेमियों, अगर भगवान की कृपा से
भगवान के प्रकोप से अगर सज्जन व्यक्ति, सही व्यक्ति कुसंगति में पड़ जाए, विधिवश सुजन कुसंगति पर फनि मनि सम निज गुण अनुसरण। अगर सज्जन व्यक्ति कुसंगत में पड़ जाए, वो भी वह सज्जन व्यक्ति अपना सज्जनता का गुण नहीं छोड़ता, कहीं ना कहीं वह दया धर्म दिखा देता है। अगर कुसंगत में पड़ जाए तब भी वो अपनी सज्जनता नहीं छोड़ता। अगर मणि और फनी सर्प एक साथ हो तो सर्प का जो विष है वो मणि पे नहीं आ सकता, क्योंकि मणि एक चमकता हुआ तेज है और फनी सांप विष को ग्रहण करता है। और अगर विष सर्प मणि में अपना विष देता है तो मणि उस अपनी चमक नहीं छोड़ता कि मतलब सर्प मणि का दंश मार दी तो मणि काली हुई गई, वो अपना तेज नहीं छोड़ता। सनातन प्रेमियों, अगर सज्जन व्यक्ति भी गलत रास्ते पे चला जाए तो वह भी दया धर्म नहीं छोड़ता। मानस की ये महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संग को प्रणाम करते हुए कहा है कि सत्संग की महिमा ना ब्रह्मा कह सकते हैं, विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहा साधु महिमा सच्चानी, ना ब्रह्मा कह सकते हैं, ना विष्णु कह सकते हैं, ना महादेव कह सकते हैं। सत्संग की महिमा ना ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं कह सकते, इतनी अपार महिमा सत्संग की है। और साधु कहा साधु महिमा सच्चानी, संत समाज और साधु भी सत्संग की महिमा कहने में संकोच करते हैं, कारण कि सत्संग की महिमा विशाल है। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय, अंजलि सुभगत सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोय। जैसे एक जो संत का हृदय है वो समान भाव से देखता है, चाहे शत्रु हो तो चाहे मित्र हो, उस बराबर देखता है। संत का चित्त सरल चित्त होता है, वह किसी से द्वेष नहीं करता, सबको समान देखता है। जैसे एक हाथ फूल को तोड़ता है और एक हाथ भगवान को पुष्प समर्पित करता है, लेकिन फूल क्या करता है, पुष्प क्या करता है कि तोड़ने वाले हाथ में भी अपना सुगंध देता है और चढ़ाने वाले हाथ को भी अपना सुगंध देता है। जिस तरह से पुष्प तोड़ने और चढ़ाने दोनों हाथों में अपना सुगंध देता है, उसी प्रकार संत का चित्त भी सरल है और संत भी सर्वोपरि है। और संत अगर सत्संग के साथ आपको सत्संग कह रहा है, आपको सत्संग के रास्ते पर ले जा रहा है, मार्ग दिखा रहा है, तो सनातन प्रेमियों, मैं तो मानस के मार्ग पर चल पड़ा हूं, आप भी चलने का प्रयास कीजिए। अगली कथा में, अगले भाग में आपको जो गोस्वामी जी ने दुष्टों को, राक्षसों को, संपूर्ण चराचर जगत के अन्य जीवों को भी प्रणाम किया है, अगले भाग में
इस कथा का रसास्वादन आपको कराऊंगा। आइए श्री 2 मिनट का श्री कीर्तन भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। उसके बाद कथा का विश्राम करता हूँ। हमारे साथ भी श्री कीर्तन कहते रहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अगले भाग में आपको कथा का श्रवण कराऊंगा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो सीताराम भगवान की जय। नीरज गए चाचा, कथा आज की कैसी रही? चल रहा है कि नहीं?